अंधतमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमः ययो सम्भूत्यां रताः। अंधतमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमः ययो सम्भूत्यां रताः। अंधतमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते। जो लोग विनाशशील देव पितृ मनुष्य आदि को ही उपासना करते हैं और वो कहाँ जाते हैं? अंधतम प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इव ते तमः, उसी से भी अधिक अंधकार तमसा लोक में उनकी ही गति होती है। यौ सम्भूत्यां रताः, जो ही अविनाशी परमेश्वर को ही पा लिए हैं, ऐसे समझ के अहंकारी अभिमानी हो जाते हैं। यहाँ बहुत सावधानी के साथ बुझना है, क्योंकि संभूति और असंभूति वो दो शब्द अति क्षीण सीमारेखा से जुड़े हुए हैं। जैसे जीवन और मृत्यु, जीवन वो ही आपका स्वरूप है और मृत्यु उनका अनुपस्थिति है। आपका उपस्थित ही जीवन है, आपका अनुपस्थित ही मृत्यु है। इसीलिए यहाँ पर जो पुरुष असंभूति मतलब देव पितरों मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वो जब खुद ही विनाशशील नियम के अंतर है, वो आपको कैसे अविनाशी परम तत्व को ही दे सकते हैं। लेकिन उनके पास जो ऊंची स्थितियां हैं, जो भोग वस्तु हैं, जो सुख देने वाली स्थिति हैं, उसी को वो आपको दे सकते हैं, परंतु अविनाश तत्व को नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई प्रेत कहता है मुझे मांगो, जो कुछ आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु कोई उनको मांगेगा तो कि मुझे परम तत्व के साथ, परमात्मा के साथ साक्षात करा दो, फिर वो कहेगा देखो परमात्मा के साक्षात कराए देने के लिए मेरे पास शक्ति हो तो मैं प्रेत क्यों। इसीलिए जो ही खुद बंधन में हैं, आपको कहाँ से ही मुक्ति दे सकते हैं।
परंतु जो अमुक लोग होते हैं विनाशशील देव पितरों मनुष्य आदि को ही उपासना करते हैं, परंतु दूसरे को बताने के लिए ही वो कहते हैं मैं अविनाशी को पा लिया हूँ। मतलब अपने को भगवान के जगह पर ही गुठबड़ कर देते हैं, आयोजित कर देते हैं। अपने स्वार्थ खातर अपने को ही स्वयं भगवान स्वयं ईश्वर ही मना लेते हैं। परंतु इस संसार का इसे नियम है, आप कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए ठग सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए नहीं है। यू कैन चीट सम पीपल फॉर सम टाइम, नॉट ऑल पीपल फॉर ऑल द टाइम। इसीलिए गीताचार्य कृष्ण कहते किम कर्म किम करमेति कवयोपि तत्र मोहितः तर्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है अकर्म क्या है, दोनों को ही समझना बहुत कठिन है। इवन विद्वान लोग भी कभी कभी द्वंद्व में आ जाते हैं ये कर्म किसको कहा जाता है, क्योंकि देशों काल पात्र के अनुसार कर्म को विवेचन किया जाता है। जो कुछ अभी आपको कर्म लगता है वो भी उसको भी अकर्म भी कभी कभी कहा जाता है। जिसको अकर्म कहा जाता है इसको कर्म भी कहा जाता है। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार कर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। जैसे हिंसा ही महापाप है, किसी को मारना अपने स्वार्थ खातर वो ही पाप है। परंतु सरहद के ऊपर जो ही सैनिक खड़ा है अपनी मातृभूमि के लिए ही सुरक्षा कर्मी है कि खड़ा है, और जो सामने से कोई दुश्मन आता है उनके मातृभूमि के ऊपर ही दंगा करता है, वो सैनिक के लिए वो कर्तव्य क्या है, वो मातृभूमि ही सर्वोपरि है। मातृभूमि को रक्षा करने के लिए वो सामने वाला को ही मारने से उनको पाप नहीं है। मारने का तो काम है, परंतु जो अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ करता है तो फिर वो जो अकर्म कहा जाता है, जब समूह कल्याण के लिए उसको करना पड़ता है, इसको भी आप कह सकते हैं वो ही सुकर्म है। लेकिन जीवन में देश काल पात्र को लेके ही आपको चलना पड़ेगा। जहाँ पर आपकी स्वार्थ जड़ित हैं वो ही पाप हैं, जहाँ पर परमार्थ हैं, समूह की सेवा है, वहाँ पर पाप नहीं है। इसीलिए क्या है कर्म क्या है अकर्म क्या है, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अशुभ से पाप से मुक्ति पाने के लिए जैसे कर्म और अकर्म को ही जानना ही ठीक है, उसको करना चाहिए। इसलिए कहते हैं नित्य कर्म नियत कर्म और नियमित कर्म। नित्य कर्म, नियमित कर्म और नियत कर्म। जो नित्य कर्म में आपके लिए करते हैं और जो नियत कर्म है वो ही इसको करना है, क्योंकि एक बार आप के सामने आता है करने के लिए, आप नहीं कर तो दूसरी बार आने का नहीं है।
और नियमित कर्म जो होता है वो शास्त्र अनुमोदित कर्म है। शास्त्र अनुमोदित कर्म वो ही सही है, नियत कर्म वो ही सही है, परंतु आपके जो नित्य कर्म में आप फेरफार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अंधत्म प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इबते तमः ययु संभूत्यामृता। यहाँ आपको ही बहुत सावधानी के साथ समझना पड़ता है, और गीता शास्त्र और हर एक शास्त्र इसी को ही अति संवेदन के शील के साथ ही समझाते हैं। अंतबंतु फले तेषां तदभवति स्फलमेधथः देवान् देवो यजो यान्ति मद्भक्तो यान्ति मामपि। अंतबंतु फले तेषां, उसका फल ही अंतबंत है, जिसका नाशबंत है। तद भवति अल्पमेधस, तद भवति, जो अल्पमेधस होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको ही जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका फल जो विनाशी है उसको अविनाशी मान लेते हैं। देवान देवय यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान देवो यजो यान्ति, जो देवताओं को ही यजन करते हैं, उपासना करते हैं, वो देवलोक को जाते हैं, उच्च स्थिति में जाते हैं। परंतु मद्भक्त, मेरे जो भक्त हैं और मामपि यान्ति, मुझे प्राप्त होते हैं। इसीलिए जीवन में वो सत्य को समझना है, क्योंकि आप जिसी की उपासना करते हैं उसी को ही आप पाते हैं। इसलिए उप आसना, उप मतलब नज़दीक, आसन मतलब रहना। इसलिए आप जिसी के नज़दीक रहने के लिए आप चाहते हैं, निश्चित आपको ही वो प्राप्ति हो जाती है। परंतु वो विनाश है या अविनाश है, उसको ही समझना चाहिए। इसीलिए गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं, देवान यान्ति देव यजनः, जो देवताओं को यजन करते हैं वो ही अंतबंत फल में आ जाते हैं, वो नाशबंत फल में आ जाते हैं। परंतु मद्भक्ता, मेरा जो भक्त है, वो कभी उनका विनाश नहीं होता है। इसीलिए अहम हटे हरि प्रकटे, आप जीवन में कुछ करो परंतु आपके मन में कोई अहंकार नहीं रह जाए, उसके लिए आपको ही बहुत ध्यान करना पड़ता है। जीवन में वो सत्य को स्वीकार करो जो सत्य में मिथ्यत्व भाव नहीं है। जो आज है कल बदल जाएगा, वो मिथ्या है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म को असत की मिथ्या नहीं कहा गया है, क्योंकि वो त्रिकाल अबाधित है, अपरिवर्तनीय है, वो ही सनातन है, वो ही अनंत है, क्योंकि उनका आदि और अंत नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, उसमें सुख दुख नहीं है। इसीलिए वो सबका प्रिय है, सबका ध्येय है और सबका ही अविस्मरणीय है। इसीलिए अहंकार से ही मुक्त हो जाओ, अभिमान से ही मुक्त हो जाओ, फिर परमात्मा की जो उपस्थिति को अनुभव करके आपका जीवन को सार्थक बनाओ। आगे जो है शास्त्र हमको तात्पर्य से समझाता है
जे इसको कैसे ही हम जानते हैं, आगे देखेंगे। हरि ओम।